कि दुनिया के साइंटिस्टों को चैलेंज देके कहता हूँ, रोग शरीर में होता ही नहीं है। बिल्कुल सर। रोग तो व्यक्ति के मन में होता है। मानसिकता। और मन को कैसे ठीक किया जाए, इस पे मैंने खूब अध्ययन किया तो पता चला कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे दार्शनिक, हमारे शास्त्र के ज्ञाताओं ने यह कहा कि आप योग करो, साधना करो, स्वाध्याय करो, शास्त्र अध्ययन करो तो मन ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, निश्चित सही कहा उन्होंने, लेकिन इसके लिए मन को कैसे तैयार करें। अब आप यहाँ आए, आप आना ठीक है, सब प्रक्रिया ठीक है, लेकिन यहाँ आने के लिए मन को कैसे तैयार करें। शास्त्र अध्ययन योग करने के लिए जैसे ही मन में विचार आता है तो पीछे से एक आवाज आती है, ब्रेन कहता है कि भैया योग कर ले, सुबह जल्दी उठ जा। पीछे से एक आवाज आती है, बड़बाते रे यार, कल देख लेंगे। ये स्थिति को कवर करने के लिए दो ही चीजें महत्वपूर्ण है पूरे जीवन में, याद रखना। पहला है, जहां रह रहे हैं उस घर के एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार किया जाए। इसलिए हमारे पूर्वज हर घर में संध्या के समय में गाय के घी का दीपक जलाते थे। आडंबर नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, संपूर्ण विज्ञान है। जैसे ही गाय के बिलौने का घी अग्नि के स्पर्श में आएगा, ऑक्सीजन का निर्माण होगा, और ऑक्सीजन जहां बनेगी वहां नेगेटिव ऊर्जा बाहर चली जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा घर में आ जाएगी। अब पॉजिटिव ऊर्जा आएगी तो फिर बल्ले बल्ले कर देगी। ये प्रकृति का नियम है। और दूसरा, शुद्ध खान पान। सबसे ज्यादा इस देश ने जो सत्यानाश किया है, मिलावट माफिया। नहीं, छोड़ दीजिए मिलावट, प्रोसेसिंग। भारत दुनिया का सरताज था, उसने प्रोसेसिंग में बिल्कुल मटियामेट कर दिया है। इसका एग्जाम्पल देखिए आप। पहले तो ये समझना पड़ेगा, भारत के इतिहास में कभी भी किसी भी कालखंड में, आज के 40 साल पहले, बिजली से खाने का कोई भी सामान तैयार होता ही नहीं था। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, अब सर्च करना, बिजली का बेसिक सिद्धांत है ऊर्जा का, कभी खत्म नहीं होती है, कभी भी। वो जो है स्थानांतरित होती है। जो अब अपनी ये पंखा की हवा खा रहे हैं, ये बिजली अपने में स्थानांतरित हो रही है। अपनी बॉडी को सुनिश्चित रूप से ये पंखा डैमेज कर रहा है, इसमें कोई रत्ती भर डाउट नहीं है। कपड़े बिजली से, खाने का सामान बिजली से, स्थानांतरित क्या हुई? बिजली। बिजली नेगेटिव है, निर्जीव है और नकारात्मक है। मनुष्य के शरीर और मन दोनों को खराब कर रही है, फिर भी हम पीछे पड़े हुए हैं। चलो जाने दो, फिर आप प्रोसेसिंग में आ जाओ। अब आप मुझे बताओ डॉक्टर साहब, अब हम में तो जितने लोग हैं उनमें से सबसे ज़्यादा खाने में नेचर के डॉक्टर हैं, तो आपसे और सिस्टम में आपसे बढ़िया हम किसी को नहीं मान सकते। लेकिन आप बताइए, कभी आपने गौर किया है कि आपके गांव में, मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में जो आटा चक्की चलती है, उस आटे में हम 5 मिनट हाथ दे के बैठ सकते हैं क्या? बहुत गर्म। अब उस गर्म आटे में प्रोटीन और गुणवत्ता बचती है क्या? सब खत्म। तो क्या खा रहे हैं? वो बिना तेल का एक छींटा लग जाए तो चमड़ी साथ आ जाती है। आयुर्वेद कहता है, नेचर कहती है कि रसोई का कोई भी सामान प्रोसेसिंग में रत्ती भर गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही बार रसोई में गर्म। और हमारे यहाँ आपको पता हो, इनको तो नहीं पता होगा, जब तेल से कुछ सामान बनाते थे ना, गुलगुला, पकौड़ी, जो भी नाम बोलते हैं आप, उसमें बचे हुए तेल को दोबारा काम में नहीं लेते, गाय भैंस को किसी को खिला देते, हम अभी तो ऐसे करते हैं, क्योंकि दोबारा गर्म करते ही वो जहर बन जाता है। आज आप बाजार से सामान ला रहे हैं, वो हलवाई कितनी बार गर्म ठंडी करता है?
कोई बात नहीं। और फिर भी चाव से खा रहे हो। मुझे कोई समोसा कचौरी खाते हुए दिखता है ना, तो मुझे लगता है कि यार इससे बड़ा नाड़ी तो शायद धरती पे भगवान ने बनाया ही नहीं, और चाव से खा रहे हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि भूख से इस देश में कोई नहीं मरता, सब के सब खा के मर रहे हैं। खा के मर कब खाना और कब नहीं खाना, ना किसी को नहीं पता। कैसे खाना और कैसे नहीं खाना, कितना खाना है? और कितना खाना और कितना नहीं खाना, किसी को नहीं पता। अब आप बताइए, कल परसों हमारे लक्ष्मणगढ़ के ब्राह्मण और अग्रवाल समाज के काफ़ी लोग आए हुए थे। कलकत्ता और पूरे देश भर में रहते हैं वो लोग, टीम आई थी। मैंने उनसे कहा कि यार आप सब पढ़े लिखे सभ्य लोग हो, भारत के इतिहास में मूर्ख से मूर्ख लोग, जिनको बैकवर्ड लोग मानते थे, वो भी जूते पहन करके भोजन कभी नहीं करते थे। आज तो खड़े होकर खाते हैं। खड़ा तो खाए सो खाए, अच्छा, बिना हाथ धोए जूते पहन के खाए, और वो ब्याह शादी में देखो कैसे। और मांग मांग के खाए। एक चपाती देना है। देना, थोड़ी सब्जी और किन से मांग रहे हैं? जो सड़क पे मतलब जुआरी है, कबाबी है, शराबी है, जूती गांठ रहे हैं। जूती गांठना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो शराबी कबाबी जो व्यभिचारी लोग हैं, इनको पकड़ के लाते हैं वेटर बना करके। अधिकांश है, अच्छे लोग भी होते हैं उनमें, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं। रेडी वाले हैं ना, उनसे मांग के खा रहे हैं। मतलब जिस किसी को भी पकड़ लेते हैं। हाँ, हाँ। उनसे मांग के खा रहे हैं। जबकि हमारी संस्कृति कहती है कि भाव विज्ञान और स्पर्श विज्ञान दोनों काम करते हैं। बैठ के खाओ। जिसके हाथ से खा रहे हो हाँ जी। उसके विचारों का आप में उतरना तय है। तय है ये बात। फिर भी हम नहीं चूक रहे, हाथ धोने की फुर्सत नहीं है। मैं एक आईपीएस के बच्ची की शादी थी, मैं गया, उस शादी में सब पढ़े लिखे विद्वान लोग थे। आप जैसे सज्जन से कहा कि तू इन विद्वत्ता का पता लगा ले, इनमें से कितने 2-2.5 हजार आदमियों में से 8-10 लोगों ने ही हाथ धोए, ऐसे बैठ गए। बाकी किसी ने नहीं धोए। अब इससे बड़ा भोजन का कोई अपमान है? कहाँ जा रहे हैं हम? अभी देखिए किसी की डेथ भी होगी ना, वहाँ भी आपको हर तरह की मिठाई मिल जाएगी। ठीक है, एक चीनी में 21 तरह के केमिकल है। चीनी आज नंबर 1 पे है, मतलब कि बीमारी का घर बन गई है। मेरे गांव में एक किसान था, उसका रास्ते पे खेत था, उसके पास 8 रोटी बाजरे वाली मोटी मोटी उसने खाई और 1 लोटा भर के पानी पी लिया। तो बैदराज जी रास्ते रास्ते जा रहे थे, उस किसान का नाम मंगड़ा था। कहा यार मंगड़ा, तूने तो बहुत गलत काम कर दिया। कि क्या हुआ बेजी महाराज? कि तूने भोजन के बाद पानी पी लिया। बिल्कुल विष है। तो कहा विष हो जाएगा। विष। तो उन्होंने कहा कि बीच में तो पी सकता हूँ क्या? लस्सी पी सकते। तो उन्होंने कहा बीच में तो पी सकते हो। तो उन्होंने कहा 8 और पड़ी है। डबल हो गया काम। नहीं, फिर वो आ जाता है। 8 भी खा मारी। नहीं अति सर्वदा वर्जते। नहीं कुछ नहीं, ताकत के सामने भूख जबरदस्ती थोड़ी खाई, अच्छा। पाचन शक्ति थी। हाँ, फिर तो क्योंकि खा- रात और दिन दिखता था। हाँ। तो वैद्य जी ने कहा कि यार तू कभी कुछ भी खा ले पी ले, तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। ये जितने नियम उपनियम है ना, ये बौद्धे लोगों पे काम करते हैं। बिल्कुल। कोरोना में एक भी सड़क पे सोने वाला, ठंडी बासी रोटी खाने वाला सिंगल आदमी को देश में मरा हो तो उसको नाम बता दो, मैं इनाम दूंगा। सब ताती ताती लेने वाले, डंलप पे सोने वाले गए। इन्होंने नहीं लगवाया। हमने इन्होंने लगवाया। लगवाया नहीं लगवाया अलग बात है। मैंने लगवा लिया था। नहीं मैं कह रहा हूँ इसमें भी लगवाने में 2 तरीके हैं। जिनको लगाते ही बुखार हुई हाँ। वो खतरनाक थी, जिनको लगाने के बाद कुछ नहीं हुआ वो नकली थे। सही बात। हाँ, सही बात। जिन इंजेक्शन नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैम था। टीका लगाने के बाद नहीं। जिनको बुखार आई ना, नहीं, ये स्कैम वो ओरिजिनल था। बिलियंस खबर डॉलर खो का, देगा। बिलियंस डॉलर का। और जिन्होंने लगाने के बाद कोई बुखार बुकुर नहीं आई, हाँ। वो सब नकली थे, Actually में पैसे के लिए आए थे। स्कैम था, स्कैम। उनकी बिलियन लॉटरी डॉलर का जो निकल गई। उनकी लॉटरी निकल गई, फार्मास्यूटिकल जो कंपनी पानी है था। ना, हाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसका बहुत बड़ा स्कैम था। सर, ये भारत में तो अब चलते ही रहेंगे, हाँ, दुनिया में बिल्कुल। चलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस सवाल ये नहीं है। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, जिसके पास में आंख खोलते ही कार्य सामने खड़ा है, वो आदमी कभी बीमार नहीं पड़ सकता।
बिल्कुल सर। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि ठाले बैठे से बेगार भली, निठल्ले बैठने से किसी दूसरे का काम करियो, निठल्ले मत रहो। बिल्कुल सर। निठल्ले रहोगे तो दिमाग में उठपटांग चलेगी, और दिमाग में उठपटांग चलेगी तो बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। खेल तो दिमाग का है। आज चारों आदमी साथ इसलिए आए कि मन मिला हुआ है, और एक मन में खटका सोच लो। आपको ये बेटे बहुत प्रिय हैं, 3 दिन लगातार सोचो कि लड़का छोरा ठीक नहीं है, चौथे दिन आपके गले पड़ने लग जाए। विचार जैसे विचार शक्ति होती है ना। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हम सांस को जैसे ही बाहर निकालते हैं, उस सांस के साथ हमारे जो सोचने की शक्ति जो है वो उसके साथ आती है, और वो वायुमंडल में फैलती है। इसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप केवल मन में भी सोच रहे हैं ना किसी की बात नेगेटिव, वो अगले तक पहुंचेगी, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि तू छोटा सोचे क्यों, नेगेटिव सोचे क्यों, तू बड़ा सोच। वो सोच वायुमंडल में आएगी, आपके चारों तरफ आभा मंडल बनाएगी। जैसा आप सोच रहे हो, किसी को कहने की जरूरत नहीं, मन में सोच रहे हो, वो भी आपके चारों तरफ एक आवरण बनाएगी। वो आवरण जो है आपके आने वाले भविष्य की रचना करेगी। ये प्रकृति का बहुत बड़ा सिद्धांत है। अब आप आधी बीमारी केवल सांसों को समझ लिया। हम तो सांसों को कब समझते हैं? जब आईसीयू में जाते हैं, जब गठरगू होती है ना कि अब क्या करें, तब आईसीयू चढ़ाई, वो ऑक्सीजन चढ़ती है, तब पता लगता है कि यार सांस तो सहज और सरल आ रहे थे, ये तो बड़े कीमती है। तब पता लगता है। जबकि सीधा सा नियम है, यदि आपको रात को सो रहे हैं और लेफ्ट नस चल रहा है, और सुबह उठने के बाद दिन भर प्रयास ये करें कि राइट चल रहा है, और सुबह उठने के बाद यदि लेफ्ट चल रहा है, 90% वो आदमी कभी बीमार नहीं हो सकता। 90% वो व्यक्ति कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता। केवल सांस को समझते। जाना है तब कौन से सांस के चलते हुए जाना है, कौन से सांस में भोजन करना है, और कौन से सांस में टॉयलेट और बाथ जाना है। बस मैं चलने से कहता हूँ कि वो आदमी बीमार पड़े तो मैं क्लेम दे दूँगा, लेकिन हमें किसी चीज़ को खुद को समझने के लिए भी फुर्सत नहीं है सर। और मैं आजकल मुझे बहुत 2-3 बातों की बहुत हंसी आती है सर। और हमारे ये तो इस मामले में देखो, इन्होंने, इनकी बच्ची और बच्चा 2 है, और दोनों दंपति पढ़े लिखे हैं। इन्होंने दोनों बच्चों का स्कूल में नाम ही नहीं लिखा, कोई स्कूल में नहीं भेजा, और पागलपन की पराकाष्ठा। अब हमारे क्या करते हैं कि बच्चा 2-3 साल का होते ही, नहीं, माता पिता के बुखार 102, 3, 5, 6 पर चली जाती है कि इसको जल्दी से जल्दी बड़ा आदमी बनाएंगे, इसको पढ़ा लिखा करके IPS और IAS डॉक्टर बना देंगे, क्योंकि नहीं तो भूखे मर जाएगा। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि माँ के पेट में आने से पहले स्तन किसने बनाए? किसी ने बनाए ना। और जब पेट से हम बाहर आए तो उन स्तनों में दूध किसने बनाया? किसी ने बनाया ना। और जब दांत आए तो गरीब, विद्वान और मूर्ख, पैसे वाले, भिखारी, सबको अन्न की व्यवस्था किसने की? तो वो आगे नहीं करेगा, फिर हम जी क्यों उठा रहे हैं? भारत की संस्कृति में आज के 40 साल पहले कल क्या खाएंगे इसकी व्यवस्था कभी किसी ने नहीं की। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले कार्य होते थे, उसमें जिसका जैसा स्वभाव होता था अपने कार्यों को करता रहता था। अब बुखार तो तीसरी साल में तो स्कूल टेक देते हैं 15 किलो वजन डालकर, तू बड़ा आदमी बन जा। रिश्ते नाते सब छोड़ दे। अब आगे चलिए सर, आप पंजाब से आए, वहाँ से आप किसी शहर से 600, 700, 800 रुपये पर डे में एक गाड़ी किराया करके ले आते, किराया करते कि हम राजस्थान जाके आएंगे। उस गाड़ी को क्या आप डेकोरेशन वाले के पास ले जा करके डेकर उसमें और ताम झाम वाली लाइट सजावट के लिए ले जाते,
या उसको लेकर के आप घर पे खड़ी कर आते और 5-10 दिन रखने के बाद सजा करके और उसको वापिस जमा कराते। यदि ऐसा करते तो लोग क्या कहते? मूर्ख है। मूर्ख है। मूर्खता की संकेत होता है ना, ये मान लो आप। तो ये शरीर को सजाने में लगे हुए हैं रात और इसको ऐशो आराम से रखने में लगे हुए हैं। क्या ये रहेगा? इसको जितना सुव्यवस्थित और सजाओगे, जितना इसको लड़ाओगे, उतना ही आयशु में ले जाएगा। और आयशु नरक का द्वार है। बिल्कुल सब इसको रगड़ो, जम के रगड़ो। हाँ, लेकिन 3 चीजों का ख्याल रखो। समय पे डीजल पानी, समय पे रिपेयरिंग और हवा पानी चेक करते रहो। फिर कुछ नहीं बिगड़ना। जितना चलाओगे उतनी एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी। खड़ी रख लोगे तो धक्के मारने पड़ेंगे। तो ये शरीर को सजाने वाले लोग, लाख लाख रुपए की ड्रेस पहनने वाले लोग, इससे बड़ा कोई अनाड़ीपना ही नहीं है। और पाउडर क्रीम लगाते हैं। हाँ, मैं तो आपको ताजुब है, मैं तो साल में 365 दिन में मैं कोई 20-30 दिन की तो कह नहीं सकता जो कहीं फांक में हो गए, गर्द में हो गए होंगे, या नाई से जब कटिंग करा के आता हूँ तब। बाकी मैं कभी साबुन जानता ही नहीं, कभी साबुन नहीं लगाता। अब मेरे शरीर में बदबू आ रही है तो मुझे नहीं पता, कभी नहीं लगाता। क्योंकि ये जो हमारे शरीर को पोषण देने वाले जो सिस्टम है, उनको भी साबुन सबसे पहले नष्ट करता है। इसलिए कुछ नया दर्शन तो ये चला कि रोज नहाना ही नहीं चाहिए, वो भी हानिकारक है। इस पे भी लोगों की शोध हुए हैं कि रोज नहाने वालों से जो है कम नहाने वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं। ये देश में लोगों, दुनिया में लोगों ने शोध किया है। तो हमारे पुरुष तो, हमारे राजस्थान में तो लोग 10-10, 15-15 दिन तक गर्मियों में ही नहीं नहाते थे। कभी बीमारी बुखार जानते ही नहीं थे। और खेतों में काम करते हैं। हाँ श्रेया, मेरी देखने में था 10 दिन 15 दिन से पहले। आपकी कितनी एज है? मैं 60 क्रॉस कर गया हूँ।